नमस्कार, एमके न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के चंडीगढ़ में स्वास्थ्य क्षेत्र की अनुकरणीय पहलों पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने मुख्य रूप से शिरकत की। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि ये अवसर देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। 2 दिन तक इस क्षेत्र में देश भर में की जा रही श्रेष्ठ और अनुकरणीय पहलों को साझा किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये सम्मेलन देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की श्रेष्ठ सेवाओं और नवाचारों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण मंच सिद्ध होगा। सीएम सैनी ने कहा कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की आधारशिला है। इसी सोच के साथ राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। चालू वित्त वर्ष में स्वास्थ्य बजट में करीब 32.89% की बढ़ोतरी कर लगभग 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये वृद्धि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार की प्राथमिकता को दर्शाती है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि स्वस्थ हरियाणा ही विकसित हरियाणा की वो आधारशिला है और इसी सोच के साथ हमने स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर हमारी सरकार हरियाणा में सुधार कर रही है, उसका विस्तार भी कर रही है। सुधार के साथ साथ उसका विस्तार भी हम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वित्त जो वर्ष था, इस बजट के अंदर मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए पिछले वर्ष की तुलना में 32.89% की बढ़ोतरी करके उसको 14,000 करोड़ रुपए का प्रावधान मैंने स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर हरियाणा में किया है। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रदेश में हमने 2014 में जन सेवा का जब दायित्व संभाला था, उस समय स्वास्थ्य बजट 2,646 करोड़ रुपए था। हमने 2025-26 में इसे बढ़ा करके 10,500 करोड़ रुपए कर दिया और यह बढ़ोतरी नागरिकों के साथियों बेहतर स्वास्थ्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक है। सीएम सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक और सुलभ बनाने की दिशा में लगातार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में मरीजों और उनके परिजनों के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम जैसी पहल शुरू की गई है, जिसके तहत अब तक 188 केंद्रों पर परिजनों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। सीएम सैनी ने कहा कि सरकार ने इस कार्यक्रम के जरिए मरीजों के परिजनों को देखभाल से जुड़े जरूरी ट्रेनिंग दी है और उन्हें व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विस से भी जोड़ा गया है, जिससे जरूरत पड़ने पर तुरंत सहायता मिल सके। डिजिटल हेल्थ सेवाओं के तहत ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म पर आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में रोजाना 2200 से अधिक टेली परामर्श किए जा रहे हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज सीधे पीजीआई चंडीगढ़ जैसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ डॉक्टरों से सलाह ले पा रहे हैं। इसके अलावा यूविन और ईविन जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा टीकाकरण और वैक्सीन की सप्लाई चेन को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है। इससे 100% टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित हो रही है। अपने प्रदेश की कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिनका जिक्र मैं आप लोगों के बीच में करना चाहूंगा। साथियों, हमने मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित करने के लिए केयर कैंपेनियन प्रोग्राम को चलाया हुआ है। हमारा ये मानना है कि बीमार होने पर परिवार ही हमारी सबसे अधिक देखभाल करता है। हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 188 केंद्रों में मरीजों के परिजनों को प्रशिक्षित किया है। उन्होंने व्हाट्सएप आधारित मोबाइल केयर सर्विसेज से भी हमने उसको जोड़ा है। साथियों, डिजिटल हेल्थ ई-संजीवनी कार्यक्रम में हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर अब प्रतिदिन 2000 लगभग से भी अधिक टेली परामर्श
वो कर रहे हैं, क्योंकि पेशेंट को डॉक्टर से बातचीत करना और वो ग्रामीण क्षेत्र के मरीजों को सीधे हमारा जो पीजीआई ये चंडीगढ़ में है, ऐसे प्रमुख संस्थानों से जोड़ करके वहां हमारे जो विशेषज्ञ हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट उनसे परामर्श करने का इसके माध्यम से अवसर मिलता है, ताकि दूर दराज बैठे हुए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी जो पेशेंट है उसको अच्छी केयर मिल सके। ये हमारी सरकार ने इसमें गति से चलाया हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए MK न्यूज के साथ। नमस्कार।